आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। माता हीरामणि सेवा शिविर, जैसा कि आप सबको पता है, विगत कई वर्षों से देवघर दुम्मा में, जबकि इस साल जगह का बदलाव हुआ है और पूरी तरह कांवड़ यात्रा के लिए समर्पित। आइए, हमारे साथ सेवादार हैं माता हीरामणि सेवा टीम के, जो पूरे महीने कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों का सेवा करेंगे। हमारे साथ तपन अग्रवाल हैं, प्रमोद अग्रवाल हैं, कंचन अग्रवाल हैं। हम सबसे बात करेंगे। तपन जी, ये कांवड़ यात्रा जिसकी सेवादारी आप लोग करेंगे, माता हीरामणि सेवा शिविर जो सुतना डाल्टनगंज से है, पिछले 1998 से ये सेवा कांवरियों के बीच देते आ रही है। इस बार भी पिछले वर्ष की भांति ही रहेगा और कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि मसाजर हैं और मेडिकल टीम थोड़ा भव्य रहेगा और 7-8 लड़के लोग रहेंगे जो कांवरिया थक के आते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उनको मालिश करेंगे, उनका थोड़ा दर्द दूर करने का कोशिश करेंगे। उसके अलावा आप जानते ही हैं कि हमारा 2 टाइम लंगर चलता है, शुद्ध भोजन। उसके बाद आपका डाक कांवर के लिए हम लोग सुबह 4 बजे से व्यवस्था देते हैं, फिर शाम को संध्या आरती होती है। बीच में कंटिन्यू सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमारे सेवा शिविर में कुछ न कुछ कांवरियों के बीच हमेशा चलते रहता है। वो चाय हो, नाश्ता हो, फल हो, खीरा हो, पानी हो, गर्म पानी की व्यवस्था रहती है वहाँ पे। कोई भी कांवरिया थक के आता है, अगर कुछ उसको प्रॉब्लम लगता है कि नहीं जा पाता, उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस रखते हैं, मोटरसाइकिल रखते हैं, गाड़ी भी रखते हैं, उसको उस डेस्टिनेशन तक हम भेज सकें। जो कांवरिया की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, उसको तुरंत हम लोग अपने एम्बुलेंस से सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी जो व्यवस्थाएं होती चिकित्सा का, वहाँ भेजने का कोशिश करते हैं। हमारे पूरे व्यापार ग्रुप इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे डाल्टनगंज के सेवा टीम के टोटल मेंबर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। लेडीज, जेंट्स, बच्चे सब वहाँ पे रहते हैं। उसी हिसाब से हमारा शिविर तैयार होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बगैर दान लिए, बगैर चंदा लिए ये कार्य होता है। अगर आपको यहाँ सेवा करना है, दान देना है, तो आपको देवघर जाना पड़ेगा और आपको सहयोग के साथ अपना सहयोग देना पड़ेगा। आइए, कंचन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। कंचन जी, 2 शब्द, क्योंकि जगह इस बार चेंज है, जगह में बदलाव है, कहाँ होगा, क्या होगा? सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय। माता हीरामणि देवी सेवा टीम के प्रधान सेवक आदरणीय बड़े भाई श्री प्रमोद अग्रवाल जी, उनके छोटे भाई सुरेंद्र अग्रवाल जी के नेतृत्व में माता हीरामणि देवी सेवा टीम, आप देखे होंगे कि लगातार लगभग इस बार हम लोग का 24वां सेवा है। थोड़ा सा जगह का परिवर्तन हुआ है। हम उस जगह से 1 किलोमीटर भी नहीं, 600-700 मीटर आगे जाएंगे। इस बार दाहिने साइड में माता हीरामणि देवी सेवा टीम का कैंप है। मैं आपके माध्यम से पूरे पलामू प्रमंडल वासी, पूरे अपने झारखंड प्रदेश वासी और भारतवर्ष के सभी राज्यों से आने वाले शिव भक्तों से विनम्र निवेदन और अनुरोध करूंगा कि कृपया एक बार अगर जो आप कांवड़ यात्रा में हैं तो आप मेरे सेवा शिविर में आए और मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो बड़ी ही मार्मिक शब्द है। यह पल का इंतजार हम लोग 365 दिन करते रहते हैं कि यह पल कब आएगा, और इस बैनर तले हम लोगों भी बाबा के भक्ति भाव में और बाबा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर पाते हैं। यह हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना, निवेदन, विनती करूंगा कि हमारे सेवा टीम निरंतर इसी तरह से सेवा कार्यों में, चाहे वो सामाजिक सेवा कार्य हो, समर्पण का सेवा कार्य हो, आस्था का सेवा कार्य हो, एकजुट होकर के पूरे टीम, आप देख रहे होंगे सभी लोगों की एकता का आज प्रतीक है कि हमारा सेवा टीम आज पलामू ही नहीं, अपने झारखंड प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में
एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपको यह बात जान करके भी काफी खुशी होगी कि निरंतर आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल के प्रथम दिनों से जो हमारे प्रधान सेवक प्रमोद अग्रवाल जी और सुरेंद्र अग्रवाल जी ने संकल्प लिया है, सभी लोग हम लोग कदम से कदम मिला करके अपने पलामू प्रमंडल के साथ पूरे प्रदेश के लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। बस बाबा भोलेनाथ सभी मेरे सेवा टीम के साथियों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखे और निरंतर इसी तरह माता हीरामणि देवी सेवा टीम एक सेवा के क्षेत्रों में एक नया हम लोग जो सोच हम लोगों का है कि शहर का कोई भी आदमी, प्रदेश का कोई भी आदमी दलित, पीड़ित, शोषित, भूखा न सोए, उस रास्ते पर चलने हेतु बाबा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और हम लोग सब मिल करके माता हीरामणि सेवा टीम जो हमारा बैनर है, हमारा जो सेवा शिविर का आयोजन करने जा रहा है भव्य हो। आपके माध्यम से पूरे पलामू प्रमंडल वासियों के साथ पूरे अपने सभी साथियों से और खासकर आपसे भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि 2-4 दिन आकर के बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में सेवा समर्पित करें। यही सच्ची सेवा है और यही सही समय का सही उपयोग है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय भोलेनाथ। तो मैं इस बार श्रावणी मेला में जरूर जाऊंगा और शिविर में सेवा जरूर दूंगा, क्योंकि उसका अनुभव ही अलग होता है। मैं उस इंसान के बारे में बात करूंगा, उस इंसान से मिलवाना चाहूंगा जो पूरी टीम को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। विश्वास भरी नजरों से लोग देखते हैं, सेवा करते हैं। तो ये बोल बम यात्रा के अलावा बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो यहाँ इस टीम के द्वारा चलाया जाता है। प्रमोद अग्रवाल जी के तत्वाधान में चलता है। हम प्रमोद जी से बात करना चाहेंगे। प्रमोद जी, अबर सेवा कितना भव्य, कितना दिव्य, क्योंकि स्थान का चेंज है और क्या है पूरा थोड़ा हमारे बहुत बहुत धन्यवाद पूरे टीम की तरफ से आप मीडिया बंधु को। सेवा बाबा भोलेनाथ करवाते हैं हम लोग माध्यम, कोई भव्य रूप की चर्चा मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास धन और बल हमारा टीम है, जिसके बदौलत हम लोग ये सेवा कार्य कर पाते हैं। हमारी शक्ति हमारी टीम है। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रत्येक टीम के ऊपर निरंतर आशीर्वाद बनाए रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और निरंतर सेवा कार्य की तरफ लोग प्रयास से हर साल एक प्रयास होता है कि जो सेवा कार्य होता है उसमें 10% की बढ़ोतरी हम लोग करते आ रहे हैं। बाबा ने चाहा तो इस बार अगले साल से भी अच्छा हम लोग कांवरिया बंधु की सेवा करने में तत्पर रहेंगे। मेरा प्रयास रहेगा, मेरे टीम का प्रयास रहेगा। सबसे बड़ी बात दिवाकर जी, मैं एक चीज आपको बताता हूं कि मैं 1998 में बहुत छोटे से सेवा से शुरू किया था, चाय बिस्कुट से, और मेरे टीम के बदौलत आज ये एक सप्ताह का सेवा का शनिवार का 2 सप्ताह माता हीरामणि सेवा टीम के हम तमाम सदस्य को एक बैनर मिला हुआ है और सौभाग्य है हम लोग को कि सारा कार्य करते हुए सभी कार्य सेवादार हम लोग कर रहे हैं। उसमें एक प्लेटफार्म बना हुआ है और हम लोग को ना चाहते हुए भी शनिवार को अपने आप पैर यहाँ आ जाता है। हम लोग मन से काम करते हैं, सुबह 6 बजे से आके नहा धोवा के अपना आते हैं, खाना बनाते हैं, खिलाते हैं और बांट कर अपने आप को एनर्जीवान महसूस करते हैं, अपने को ऊर्जावान महसूस करते हैं। लगता है कि हमने कुछ किया और ये शब्द में हम लोग नहीं व्यक्त कर सकते हैं कि क्या खुशी हम लोग को मिलता है। और इंतजार रहता है, जब रविवार शुक्रवार आता है तो शनिवार का इंतजार रहता है कि सुबह सुबह हम लोग को यहाँ आना है और ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ चले आते हैं। तो इनको ही नहीं, उन जो भोजन ग्रहण करते हैं उनको भी इंतजार होता है कि आज शनिवार है, माता हीरामणि सेवा टीम वाले आएंगे, हमें जूस देंगे, पानी देंगे, खिचड़ी देंगे और अन्य तरह की चीजें। हीरामणि सेवा शिविर जो निःशुल्क है, आखिर क्यों और कैसे? बहुत बड़ा सवाल है दिवाकर भैया अपने आप में यह कि माता हीरामणि सेवा शिविर देवघर दुम्मा जो 1998 से आज लगातार 2024 में हम लोग हैं,
25 साल से ऊपर हो गया चला रहे हैं और निःशुल्क ही है। इसमें कोई शोक शंका की बात नहीं है। और सबसे अफ़सोस है, और मैं बाबा भोलेनाथ से एक प्रार्थना करता हूँ पूरे टीम के लिए कि देवघर दुम्मा में एक अपना ज़मीन हो। और इसी का कारण, निःशुल्क का कारण है कि कोई ज़मीन नहीं हुआ, लेकिन प्रमोद भैया हमारे जो सेवा प्रधान हैं, उनका तमन्ना है कि इस लाइन में हमारा एक ज़मीन होगा, जो अगले साल हम लोग दुम्मा में कर रहे थे, अभी नावाडीह में कर रहे हैं, और ज़मीन होगा और एक खुशी होगी। और यही कारण है कि निःशुल्क है। अगर शुल्क रहता तो कब का हम लोग बड़ा प्रॉपर्टी बना लेते। लेकिन हम लोग सेवा देने में ही ज़्यादा एनर्जी लगाएं, अपना शरीर को वहीं पे समर्पित किए। और हर एक साल की भांति इस साल भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और हर साल कुछ ना कुछ हम लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं आपसे भी यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक ज़मीन हो, एक स्पॉट हो देवघर दुम्बा में, इसके लिए आप भी दुआ देते रहें। भगवान भोलेनाथ जिस दिन चाहेंगे उस दिन वो प्रॉपर्टी होगी जहाँ से माता हीरामणि सेवा टीम बेधड़क और निधड़क अपनी सेवा देगी। तो मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। आज शनिवार है और शनिवार का सेवा का आज 2 शब्द उस अनुभूति के लिए। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ बैद्यनाथ बाबा की जय। उनके चरणों में अपना चरण स्पर्श करता हूँ। माता हीरामणि सेवा टीम के तत्वाधान में हमारे बड़े भैया सेवा प्रधान प्रमोद भैया के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग जो है इस कार्य में लगे हुए रहते हैं। और सबके अंदर जो है सेवा का एक भाव होता है। आज निरंतर 3 साल 37 सप्ताह हम लोग को होने जा रहा है। कोरोना काल में मानव सेवा क्या होता है उसमें बहुत लोग जो नजदीक से जीवन को जो है समझने का मौका मिला हम सभी को। इसी तरह से सोच हम लोग क्या है कि क्यों न इसको देवघर में जो हम लोग प्रत्येक वर्ष बाबा के चरणों में सेवा अर्पित करते हैं, क्यों न पलामू में कोई भी भूखा न सोए, ऐसा विचार सोचकर और कोरोना काल से ही हम लोग इस सेवा को निरंतर जारी रखे हुए हैं और से लोग लगे हुए रहते हैं। सभी को शनिवार सेवा का इंतजार रहता है और सभी लोग अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि इस अपने जीवन में इस भाग दौड़ जिंदगी में कम से कम 2-4 घंटा जो है उस गरीबों, उस जरूरतमंद के लोगों के बीच में जो है अपनी सेवा देते हैं और सच्ची सेवा और अपने श्रद्धा उनके प्रति अर्पित करते हैं। यही सेवा जो है आज निरंतर चल रही है और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पे बनी रहे। इसी तरह की ऊर्जा हम लोगों के बीच में बरकरार रहे कि ये सेवा हमेशा चलती रहे। धन्यवाद। 2 शब्द आज के उस सेवा कार्यक्रम। बोल बम। आज का सेवा बहुत बढ़िया रहा। सबसे पहले नमस्कार, मैं ओम अग्रवाल और मैं ये कहना चाहता हूँ, इंसान हमेशा चाहता है कि हम सेवा करें, रास्ता ढूंढता है, बट मुझे सबसे बड़ी सौभाग्य है और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि एक प्लेटफॉर्म हमारे सभापति द्वारा बनाया हुआ है, माता हीरामणि टीम निःशुल्क सेवा के द्वारा बनाया हुआ है। उस प्लेटफॉर्म पे आकर के जो साथ एक दूसरे से मिलाकर एक कदम से कदम जो सेवा देते हैं, इसमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। सबसे बड़ी जो बात है, इंसान टाइम निकालना नहीं चाहता है। जिस दिन अगर चाह जाए तो उसी 24 घंटे में टाइम निकाल करके साथ में आके एक दूसरे से कर सकता है, बट निकालना नहीं चाहता। अगर वो चाह जाए तो कुछ भी कर सकता है। मैंने बहुत दिनों से ये कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा था, बट मैंने बहुत दिनों से सोच रहा था अब आए, बट मैंने स्टार्ट करी और टू बी कंटिन्यूड है। मोहित, आज देवघर के लिए जत्था रवानगी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहीं डेली जो शनिवार का भोजन वितरण होता है उसका भी आज कार्यक्रम था। थोड़ा सा बताइए कितनी कैसी अनुभूति होती है और कितना अच्छा लगता है। दिवाकर भैया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के माध्यम से ही समाज में, पूरे शहर में ये मैसेज जाता है कि माता हीरामणि देवी सेवा टीम द्वारा एक सेवा कार्य जो हर शनिवार को चलाया जाता है। हर शनिवार को यहाँ के सेवादार आते हैं और ज़रूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहते हैं।
दिवाकर भैया, मैं बताना चाहूँगा कि ये सेवा कार्य हमारा 1998 से प्रमोद भैया, पप्पन भैया, विनोद भैया के द्वारा देवघर में लगाया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे टीम के लोग उसमें मौजूद रहते हैं। 1998 से हम लोग देवघर में हर साल सेवा कार्य देते आ रहे हैं। सेवा शिविर, भव्य सेवा शिविर हम लोग लगाते आ रहे हैं। साथ ही साथ सावन माह में हम लोग रायगढ़ में भी एक भव्य सेवा कार्य का आयोजन करते हैं। और उसके बाद हम लोग कोरोना काल में 2 साल हम लोग ने 75 दिनों तक लगातार जरूरतमंदों के बीच, पुलिस कर्मियों के बीच, सफाई कर्मियों के बीच, कोरोना वॉरियर्स के बीच लगातार हम लोग 75 दिनों तक कोरोना काल में सेवा दिए। उसके बाद हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग को लगातार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे टीम भी एक्टिव रहे और समाज में एक अच्छा संदेश भी जाते रहे और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी होती रहे। उसके लिए हम लोग ने हर शनिवार को सेवा कार्य का एक बीड़ा उठाया और हम लोग ने करीब 3 साल 37 सप्ताह से लगातार हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। हर शनिवार को हमारी टीम जरूरतमंद लोगों के बीच सेवा देते आती है। एवं परिवार में ऐसा कार्य, सेवा कार्य करते देख कैसा लगता है, क्योंकि आज भी इस सेवा कार्य में तत्पर रहते हैं, हर समय रहते हैं। इस परिवार से जुड़कर मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना पुण्य काम करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि मेरे जन्म से 1-2 साल पहले से ये स्टार्ट हुआ है माता हीरामणि कांवरिया सेवा शिविर। इसमें हम लोग जितने भी कांवरिया भाई और बहनों आते हैं या बच्चे भी आते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं कांवरिया में, तो उन लोगों के लिए निःशुल्क भोजन का प्रबंध करते हैं। उन लोगों का रहना, खाना, कुछ अगर मेडिकल उपचार का व्यवस्था उनको चाहिए तो उसका व्यवस्था किया जाता है। फिर सुबह कुछ डाक बम आते हैं, करीब 4 से 5 बजे आते हैं, तो उन लोगों के लिए गर्म पानी से उनका पैर सेकना, उनके लिए मसाज करना। हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स, मतलब लगभग 18-19 मेंबर कांवरिया लोगों का पैर, हाथ, ये सब में चिकने उकने तरह रखते हैं। और कोरोना से कुछ हफ्तों पहले से हम लोग यहाँ हर एक सैटरडे को डाल्टनगंज, रांची, अंबिकापुर, ऐसे पटना, ये हम लोग खिचड़ी वितरण करते हैं। गरीब लोगों के बीच खिचड़ी उचड़ी का वितरण करते हैं। खिचड़ी चोखा ये सब हो गया। और ठंड के दिनों में जो लोगों के पास कपड़े नहीं हो या कंबल या जैकेट ये सब नहीं रहते हैं, तो वो सब भी हम लोग गर्म कपड़ा भी व्यवस्था करवाते हैं। इस परिवार में जन्म पा के ही मैं धन्य हो गया, क्योंकि इस परिवार में इतना मुझे सेवा करने का उसको क्या बोलेंगे कि एक राह मिला, सेवा करने का राह मिला। उससे जो खुशी मिलती है, तो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगी आपका मीडिया के माध्यम से कि आप एक बार आएँ, देखें कि क्या हम लोग सेवा करते हैं। आपको जो उससे खुशी मिलेगी वो अलग ही खुशी होती है। कुछ लोगों का कहना भी है कि नहीं, आप लोग दिखावा करते हैं, वीडियो करते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है, आप करके तो देखिए, एक बार आके तो देखिए हम लोग क्यों वीडियो करते हैं। आपको उसी से आप इच्छुक होते हैं कि हाँ हम भी आएँ, हम भी करें। इसी शब्दों को हम विराम देते हुए धन्यवाद आपको करते हैं। माता हीरामणि सेवा टीम के सेवादार, 2 शब्द आज के इस सेवा कार्य के लिए कितनी कैसी अनुभूति? आज का सेवा कार्य बहुत ही अच्छा रहा और अभी हम लोग का सेवा कार्य के साथ साथ आगामी कार्यक्रम देवघर सेवा शिविर के भी तैयारियां पूरी तरह से जोर शोर से चल रही है। और हमारी सेवा शिविर में सिर्फ शुद्ध भोजन और जलपान, स्वास्थ्य का ही व्यवस्था नहीं रखा जाता, उसके साथ साथ स्वच्छता पे भी हम लोग के द्वारा ध्यान दिया जाता है पूरी तरह से। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।